लेट से आएगा कुटा आ जाएगा बाबू। इस सबको शैतान 12 मिनट लेट है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे लाल। जल्दी से नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और उसके बाद समझाते हैं। भोला मेरा बहुत सारा बच्चा लेट आता है जी। आपका क्लास है बाबू 8 बजे से, तो 8 बजे पक्के आइए। लोग बाबू वीडियो ऑन करो जी। देखो आयुष राज, राइटिंग नहीं ना लिखा आयुष राज, उठाने के लिए तैयार रहिएगा भोला मेरा, फिर इसको लगेगा। है ना आयुष बोला, मंगला स्थान राइटिंग नहीं ना लिखे हो जी, फिर आप खोज रहे हो। चलिए बाबू समझते हैं। देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे सर, अलजेब्रा को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उधर क्या कर रहा है तन्मय, उधर क्या बगला बना हुआ है जी तन्मय शैतान। ठीक, तो अभी हम लोग अलजेब्रा का एडिशन सीख रहे हैं, इसके बाद सब ट्रैक्शन सीखेंगे। तो यदि आपको बेसिक जो 4 से 5 बजे वाली क्लास होती है, अगर वो क्लियर है बाबू एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वही चीज यहाँ है ना। सिर्फ एक्स रहेगा तो बगल में एक्स एक्स स्क्वायर रखते चलेंगे। बाकी 4 से 5 बजे वाला क्लास का ही कंसेप्ट है। ठीक, ठीक सर। तो कल आपको बताए थे, शांति से समझना बाबू, समृद्धि। देखो मेरे लाल, अगर देखो बी सी ए है, तो बी सी ए है तीनों मल्टीप्लाई में, समझना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दुइये को से पहले समझाते हैं बाबू। मल्टीप्लिकेशन में बाबू डिजिट के पोजीशन चेंज करे से वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब क्या सर, जैसे अगर 3 × 2 है, कितना होता है, 6 होता है कैसा। हाँ सर, तो यदि डिजिट का पोजीशन चेंज कर दीजिएगा रोहन बाबू, अंश कुशवाहा, तो क्या मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा। मतलब 2 को पहले लिख देंगे, 3 को बाद लिख देंगे, समझो। 2 पहले लिख दिए, 3 को बाद लिख दिए, तो क्या रिजल्ट मेरा चेंज हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है। मतलब क्या सर, मल्टीप्लिकेशन में बाबू डिजिट का पोजीशन चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, यह ध्यान दीजिएगा। मनस्वी है ना बाबू, आलिया का तो कल्याण बाबू, उसको समझ में नहीं आता है, पढ़े में वो सब कमजोर है। अब बाबू मनस्वी तेज हो जाना। हाँ सर, नेक्स्ट समझना मेरे ला, इतना तो हो गया। आए सर, यही अगर ऐसे रहेगा 2 × 3 × 4, तो इसको रिजल्ट कितना होगा, 2 × 3 × 4 कितना, 2 3 जा 6 6 4 जा 24। ठीक, यदि आप इसको ऐसे लिख दोगे, 4 को पहले लिख दो और 3 को बीच में लिखो और 2 को बाद में, डिजिट का पोजीशन क्या कर दिए, चेंज कर दिए, 2 बाद में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24, रिजल्ट क्या चेंज हो गया। पहले सिर्फ डिजिट का पोजीशन चेंज किए, पहले लास्ट में 4 था, अभी फर्स्ट कर दिए, या बीच वाले को फर्स्ट कर देंगे, 3 × 2 × 4, 3 को फर्स्ट में कर दिया, 2 को बाबू बीच में कर दिया, 4 को 4 में कर दिया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। मतलब क्या, बहुत बड़ी बात है थर बाबू, सुरेश यादव।
कि डिमल्टीप्लिकेशन में बाबू पोजीशन चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता। पीट देंगे बाबू मेरे शैतानी सब गड़बड़। तो ठीक उसी प्रकार समझना समृद्धि, ठीक इसी प्रकार अगर ए बी रहे तो ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बी है। दो गो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हम लोग नहीं देते हैं, अच्छा नहीं लगता। कहीं भी बाबू इसको ए मल्टीप्लाई बी है तो इसको हम लोग ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन गायब करके ए बी भी लिख सकते हैं। ए मल्टीप्लाई है ना, ए बी मतलब क्या, ए मल्टीप्लाई बी। समझ में आया? हाँ सर, आगे समझना। तो ए बी को ए बी भी लिख सकते हैं बाबू मेरे, कि नहीं? तो अगर ए बी है, ठीक, या ऐसे समझो इसको, ए मल्टीप्लाई अगर बी है तो इसको क्या लिखिएगा, ए बी लिखिएगा। तो बी को अगर पहले लिख दीजिएगा, ए को बाद में लिख दीजिएगा, तो ये क्या होगा, बी ए हो जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन बदला बदली करे से कुछ नहीं होता, ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, दोनों सेम ही होता है। बात समझो। जैसे क्या मेरे लाल, कहीं भी एक्स बाई है या बाई एक्स है ना, कहीं भी मेरे लाल बाई मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं और बाई को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक, जनरली अच्छा कौन लगता है, तो ये वाला अच्छा लगेगा। अल्फाबेट ऑर्डर में एक्स पहले आता, बाई बाद में आता, तो ऐसे ही लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। जैसे कहीं भी बाबू अगर बाई है ना, जेड एक्स बाई है, जेड एक्स बाई है कहीं भी मेरे लाल, तो इसको हम लोग सजा के कैसे, अच्छा नहीं ना लग रहा है, जेड एक्स बाई, अच्छा। अरे मेरे लाल बिंदी यहां लगाबो चाहे नाक पे लगाबो, ना लग नहीं ना गया, तो बिंदी नाक पे लगाएगा मेरे लाल तो थोड़ी आपको कहेगा बाबू कि खराब लगा है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। बिंदी लगाने का पोजीशन कहाँ, यहाँ पे है। नाक पे लगाएगा तो थोड़ी बाबू कि आपको बाबू है ना बीमार पड़ जाइएगा, बीमार नहीं ना पड़ेगा मेरे, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो वही बात होता है, कहीं भी जेड एक्स बाई अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सजा के अल्फाबेट ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स, एक्स के बाद बाई अब बाद जेड। बात समझो, जेड एक्स बाई लिखो चाहे एक्स बाई जेड लिखो, लेकिन ये बोला थोड़ा अच्छा लगता क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एक्स आता है फिर बाई आता है फिर जेड आता। बात समझो, विक्रांत काले और मन से सीखो। समझे समृद्धि? नेक्स्ट मेरे ला, जैसे मान लो बाबू एस क्यू आर है ना, या बाबू आर क्यू, आर पी क्यू है ना। तो आर पी क्यू है तो इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको सजा के लिखेंगे कि नहीं मनस्वी? पीछे क्या देख रही मनस्वी शैतान, पीछे देख रही। आर पी क्यू को इसको सजा के थोड़ा कैसे लिखेंगे, पहले पी आता है फिर क्यू आता है फिर आर आता है, तो ये सजा हुआ चीज है। एबीसीडी में पहले पी आता है क्यू आता है आर आता है, ये भी सही है, आर पी क्यू भी सही है और ये पी क्यू आर भी सही है। आप बिंदी को बाबू, बिंदी को नाक पे लगाइएगा वो भी सही है, बिंदी को यहाँ लगाइएगा वो भी सही है, बिंदी यहाँ भी लगाएगा वो भी सही है, बीमार थोड़ी किसी से पड़ जाइएगा। लेकिन यहाँ वाला बिंदी थोड़ा चमचम करेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं? तो वही बात है, ये भी सही है ये भी सही, लेकिन ये थोड़ा सा एबीसीडी ऑर्डर में है, पहले पी क्यू आर, तो इसी तरह से लिखेंगे। बात पचा समृद्धि अंश? हाँ सर। ऊपर क्या देख रहा है विनायक शैतान, कौन है विनायक में मंगला स्थान? दिव्यांश बाबू वीडियो ऑन करो। ठीक, ये बात पच गया तो अब इसी पचे हुए बात को यहाँ पे करना है। तो ये दोनों का ई आपस में लाइके टर्म होता है, जेड एक्स बाई जेड, ये दोनों आपस में लाइके है, एक्स बाई लाइक ही है, ए बी बी ए लाइक ही होता
है ना। हाँ सर। अब इसको सजाओ। 6 है, एक्स है, बाई है, प्लस फिर अब बाई एक्स है तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखो। सजाइए, सजाने में आप लोग को महारत हासिल है मेरे लाल। अभी सजने धजने कहेंगे बाबू तो एकदम तुरंत भोला मेरा। तो बाई एक्स को कैसे सजाइएगा, एक्स बाई में आई तो है ये है 6x+3 बाई। लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। स्वाहा। नेक्स्ट मेरे लाल। लेट से आने का बीमारी हो गया दो चार बच्चा को जी। आपका क्लास बाबू 8 बजे स्टार्ट होता, 8 बजे पक्के आइए। ये सबको शैतान 10 मिनट हमको डेली वेट करना पड़ता है। अभी आओ ना, उठा बैठी कले करवाते हैं। पढ़ाएंगे नहीं कले उठे बैठी करवाते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल। 6x बाई दोनों लाइक लाइक है। एक्स बाई लाइक लाइक ना है तो 6+3 ऐड करो 9x बाई। ये दोनों लाइक है कि अनलाइक है। अनलाइक है, एगो एक्स है एगो बाई है। तो ये ऐड नहीं होगा 6x+3 बाई। अब ये फर्दर ऐड होगा। आंख ऐसे खोलो राज नारायण। हाँ, नहीं ऐड होगा। काहे नहीं ऐड होगा, क्योंकि ये अनलाइक तीनों का तीनों टर्म है ना। हाँ सर, अभी लिखना नहीं है, सरस्वती जी आपके ऊपर है बाबू। तुरंत बाबू आशीर्वाद छीट देंगे बोला मेरा। अभी दिन आ रहा है बाबू दुर्गा का, है ना, उसके बाद सरस्वती का मौसम आ रहा है बाबू। इसको भी थोड़ा सा जाइए। 9 ABC सज्जल है, 10 हो गया। BCA है, तो इसको भी थोड़ा सा जाइए। सजाने में तो आपको महारत हासिल है ना जी। BCA तो पहले कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, इसी टर्म को +6 इसको भी थोड़ा सजाओ। सजाओ। CBA तो पहले CBA में पहले कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। कि नहीं समृद्धि, सन सन से इसे पढ़ना। ई सर है, ये है सर सजा हुआ। अब देखो क्या, ABC तो सारे के सारे वेरिएबल सेम। इस टर्म में भी ABC, इस टर्म में भी ABC, इसमें भी ABC, इसमें भी ABC। मतलब सारे के सारे तेजस्वी लाइक 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 टर। हो गया। अब बच्चा मेरा ऐड करेगा तो बताए थे मेरे लाल, यहाँ ABC के बगल में कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक। किसी के बगल में कुछ नहीं होता तो वहां भगवान छुपल रहते हैं। अब सबको क्या करो, दिव्यांश शैतान कैसे, कौन है जी, दुर्गा। ए दुर्गा, ऋषि नयन। ऋषि नयन मेडिसिन खोज रहा हाई डोज वाला। 9 + 10 19 +6 25 1 26। तो नंबर ऐड करो ना जी, 9 + 10 19 और 6 25 प्लस नंबर नंबर ऐड करो। बगल में ABC है, लिख दो। कुछ है, कुछ नहीं है। ए ऋषि ने अनाउंस करेगी जो करेगा बबू। हाँ सर, इसका देखो मेरे लाल, लाइक टर्म को एक जगह x² है, ये है सर। यहाँ बाई स्क्वायर है। तो कैसे करोगे, एक्स का ये दोनों आपस में लाइक है तो ये दोनों का गठबंधन कीजिए। शादी ब्याह ये दोनों का करवाइए मेरे लाल। ये दोनों एक जैसा तो इसको इसको ऐड होगा, यही होगा ना। हाँ सर। अब 121 6 4 5 ऐड करे, आता है नहीं आता तो इधर ऐड करना। 1 2 1 और 6 4 5, 5 + 1 6 4 2 6 6 1 7। मतलब इसको ऐड करेंगे तो 7 6 एक्स। नंबर नंबर ऐड करो, x² रखो संकल्प बाबू। अब पावर नहीं ना ऐड करता संकल्प।
इसको भी ऐड करेंगे सर, 121 प्लस 25। अब एडिशन गड़बड़ है सर यार, तो क्या कीजिएगा। 121 25 कितना, इतना कितना, 121 और 25 ऐड करो। 51641 146 बाई स्क्वायर। फर्दर फर्दर ही ऐड होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा मेरे लाल कि बाबू ये अनलाइक टर्म है, बहुत सारा बच्चा को पता ही नहीं चलता, इसको भी ऐड कर देता है। नहीं बेचारा को पता चल पाता बाबू, मेरे टीचर उस तरह से पढ़ाते नहीं, बोला मेरा पता नहीं चल पाता, तो इसको भी ऐड कर देगा। ये ऐड ना होगा क्योंकि अनलाइक टर्म है। ठीक, लिखो इसको, फिर फ्रैक्शन वाला बताते हैं। दुर्गा, देखो प्रिंस शैतान, अक्षिता, भोली, ए अंश कहाँ घूम रहा है जी? देखो जल्दी अंश बाबू, समृद्धि, देखो केशव, आदित्य चेन्नई। कोई नहीं है चक्कर में, मेरे बच्चे के टक्कर में। आई अभिनंदनी अधिकारी आके एक ही दिन में शांत हो गई। लवण्या, वीडियो ऑन करो ना, बोली नहीं समझ में आता लवण्या। तो आपका बाबू 4 बजे वाला क्लास करो लवण्या। थोड़ा स्लो प्रोसेसर आपका नहीं जी। लिखिए, जल्दी से लिखिए। विनायक ऊपर देख रहा, बोला। लिखिए सुरेश यादव। हाँ मैम, नमस्ते मैम। ये भोली कल क्लास की थी, नहीं पता चला भोली को, नंदिनी को? आज? अच्छा कर रही है, तो इसका अभी अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं मैम, है ना? तो पीछे वाला लेक्चर थोड़ा 2 4 देख लेगी ना? नहीं समझ पा रही तो पीछे तो शुरू से हमको बोलती ना, स्टार्टिंग से कर लेती तो हो जाती। ठीक है मैम, तो कल इसका फ्री टाइम कितना है, का घंटा, उसका थोड़ा लेक्चर देख लेके हम भेज देते हैं। जहाँ पे स्कूल है। अब 5 सितंबर को छुट्टी होगा इसका। अच्छा ठीक, देखेगी तो आ जाएगा समझ में, है ना? अलजेब्रा जरूरी होता है। ठीक है, जल्दी लिखो मेरे बाबू। अभिनंदनी, है ना? बोली आपको कल लेक्चर भेजे थे, बोली उसको देखिएगा तो आपको फिर समझ में आने लगेगा। तो लेक्चर भेजे थे ना बाबू, उसको देखिएगा, फिर अगला भेजेंगे मेरे लाल। जल्दी लिखो मेरे लाल। लिखिए बच्चे मन के सच्चे। जल्दी लिखिए।
हाँ बोलिए। साइड पे आपने लिखा हुआ है, लिख लो लिख लो। हाँ लिख लो, उसको उसको लिख लीजिए मेरे बच्चे, साइड में लिखा उसको भी लिख लीजिए, काम देगा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी काम देगा मेरे लाल। साइड वाला भी लिखे मेरे लाल। ओके सर। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। साइड वाला भी लिखो सरब्या। कोई नहीं है चक्कर में हमारे बच्चे के टक्कर में। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल देखो सुरेश यादव क्या है। अब हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे बाबू नंद अभिनंदनी। पीछे वाला जो भी पढ़ाए उसको रिवीजन करते चलिएगा। एक आध दिन अलजेब्रा में पूछेंगे बाबू मेरे, नहीं बताओगे तो उठा बेटी 100 टाइम्स। नहीं तो इस सैटरडे को ओरल टेस्ट ले लेंगे। एक आध सैटरडे को आपको ओरल टेस्ट ले लेंगे भोला मेरा। कोई बच्चा नहीं बोलेगा, इंडिविजुअली पूछेंगे। चलो मेरे बच्चे, है ना। साइंस में डिफिनीशन, मैथ में बाबू। हाँ जी। चार को फिर उसमें जो आपने साइड में कॉन्सेप्ट लिखा उसको लिखना जरूरी है। हाँ इसको लिखो ना मेरे लाल, फ्री में लिखा है जी। अति करता है जी, ये सब शैतान सब बाबू आलसी है। इसको लिख लो मेरे भोला, इसको कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए। जब मार्केट जाएगा बाबू तो ये मम्मी ना बोलेगी बेटी ये ड्रेस खरीदो ये ड्रेस खरीदो, लेकिन चार को अपने मन से चुन लेगी, है ना। लिखने में भार पड़ता है। आगे मेरे लाल, देखो बच्चे, मन के सच्चे, अकल के कच्चे, दिमाग से सच्चे। चलो हो गया। वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू? सरकाज्म है। सरकाज मतलब निंदापूर्ण वचन, मतलब बाबू, है ना, कोई की जैसे कुछ बोल रहा है मेरे लाल, उसकी क्या करना, है ना, बुराई वगैरह करना बाबू, उसी को कहते हैं बाबू मौकरी बाबू। ये क्लास 8 का इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है मेरे लाल। आप लोग के इंग्लिश की बुक चलती होगी 7 में 8 में, तो उसी इंग्लिश के बुक से लिया गया मेरे लाल। तो आप लोग के बुक में भी जो वर्ड मीनिंग डॉट वगैरह रहेगा वो भी लिखा दिया जाएगा। न्यूज़पेपर से भी लिखा रहे थे, लेकिन पहले आप लोग का जो जो डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। तो सर काज में बाबू मेरे लाल निंदापूर्ण वचन, मतलब किसी के बारे में बुराई करना, है ना, अच्छा नहीं बोलना, है ना। जैसे मेरे बच्चे बाबू पढ़ने में तेज हो जाएंगे, है ना, तो सब कहेगा, कैसे हो गया, कुछ आता होता है, पता नहीं कैसे तेज हो गई बाबू, समझ ही में नहीं आता। और उनको थोड़ी पता है कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आंख में पानी डाल डाल के पढ़ रहे हैं मेरे लाल। एक है बाबू स्नीकर्स है। क्या? स्नीकर, स्नैकर्स नहीं है, खाए वाला चॉकलेट स्नैकर्स नहीं है, स्नीकर्स है। ठीक है, इसका मतलब बाबू मजाक उड़ाना होता है, लाफ्टर, किसी पे हंसना मेरे लाल, मजाक उड़ाना। इस समय तो आपको महारत हासिल है बाबू मेरे, है ना। स्नीकर्स है, स्नैकर्स नहीं है मेरे बोला। हाँ सर। आगे बाबू, अब फ्रैक्शन वाला एडिशन। नॉर्मल एडिशन आपका हो गया, इसके बाद फ्रैक्शन है, फिर डेसिमल वाला रहेगा, फिर मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन रहेगा, फिर एडिशन खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मल एडिशन हो गया मेरे लाल। अब फ्रैक्शन का सीखेंगे। तो ये भी आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपको एडिशन आता है बाबू तो ये भी आपका आसान ही है ना। अब जिसको एडिशन नहीं आता बाबू, 4 से 5 बजे वाला का, जिसको जिसको ये सब एडिशन में दिक्कत है मैसेज कीजिएगा। सारा फैसिलिटी हम लोग के पास है। 2/3x +5/2x। चेन्नई आदित्य, चेन्नई
है ना बाबू, चेन्नई या उधर साउथ वाला बच्चा बाबू 1 महीना पहले ही बोल रहे हैं, बोला मेरा है ना 24 मेरे ला 24 सितंबर बाबू, तैयार करके रहिएगा। सर वो 216 नंबर होगा। अरे यही है बाबू, यही क्वेश्चन है, 215 है। चलो, तो चेन्नई साउथ वाला बच्चा बाबू 24 सितंबर बोला मेरा, एकदम पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, जितना पढ़ाएं सब याद होना चाहिए, फेयर कंप्लीट होना चाहिए बाबू, है ना। उसी दिन बाबू पहुंचेंगे बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे ला, तो देखो मेरे बाबू, इसी क्वेश्चन को बताते हैं 215 को। आए सर, अगर आपके जिंदगी में एक्स नहीं होता तो ई वाला अगर एडिशन आता है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है तो मामला गड़बड़ है। तो जिस जिस बच्चे को इस टाइप का एडिशन नहीं आता, मैसेज कीजिएगा बाबू, सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अगर ऐसा वाला है सर तो फ्रैक्शन का एडिशन होता, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका सर, 3 2 का। तो 3 2 का एलसीएम क्या होता है? अच्छा मेरे लाल, वो सिस्टम है बाबू, सिस्टम हीट हो जाता है बाबू, इधर से कुछ वैसा तो है नहीं बोली, है ना। उसका वीडियो ही रुकता है। चलो बाबू मेरे, सीखते हैं हम लोग बोला, अब हम क्या करें बाबू। आपका सिस्टम गर्म हो जाता है बाबू समृद्धि अंश। देखो, इस टाइप का एडिशन आता है तो अच्छी बात है बाबू मेरे, है ना। तो इसको कैसे करेंगे सर? तो सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ बाबू 3 2, 3 2 का एलसीएम कितना, सोचो सोचो। 3 2 का एलसीएम कितना मेरे लाल, 6 होता है। अब जिसको बेसिक में गड़बड़ है मैसेज कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा मेरे भोला। अब क्या करोगे, एलसीएम आ गया, एक लक्ष्मण रेखा खींचो और जो एलसीएम आया उसको नीचे लिखो। यही ना गीत गवाए हैं जी, यही ना बच्चा में सिखाए हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना, एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, जो एलसीएम आया उसको नीचे लिखना है। हाँ सर, आगे सीखो। अब ये 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, कितना टाइम है, 3 2 जा, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है, बीच में प्लस है, प्लस देंगे। हम भूल गए कि मेरे पास एक्स था। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ, कितना टाइम में, 3 टाइम में, ऊपर वाले नंबर को आर्यव शर्मा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल पढ़े, 6 लाए, 3 टाइम में, न्यूमरेटर में 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, 2 2 जा मम्मी कितना पढ़ाई थी, 4 पढ़ाई थी। 5 5 3 जा कितना पढ़ाई थी, 15 पढ़ाई थी। हाँ सर, पढ़ाई तो थी सर, बापॉन 6। हाँ सर, 4 + 15 कितना होता है, ये तो मम्मी पढ़ाई की है, 19/6 होता है। अगर ये एडिशन आता है फ्रैक्शन का तो गुंजन दिक्कत नहीं है, जिसको जिसको नहीं आता मैसेज कर देना, ठीक। आए सर, तो इसमें एक्स लगल था तो एक्स लगल था तो लगा दो, और थोड़ी कुछ है। यहाँ पे एक्स था सर, यहाँ पे एक्स था ना, इसीलिए आपको बेसिक हम 3 4 मंथ पढ़ाते इसी दिन के लिए। तो यहाँ एक्स था सर, तो यहीं पे हम लोग एक्स लगा देंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे, 5 के बगल में एक्स है, एक्स लगा देंगे लास्ट में। 2 2 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, एक्स है, एक्स चिपका दो, 3 5 जा 15 हो गया, बगल में एक्स है, एक्स चिपका दो। 4x 15x कितना, 19 बाई, तो 4 + 15 19 है, एक्स हो गया, 19x/6 हो गया। कुछ है बताबो, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझो। तो अलजेब्रा का फ्रैक्शन का एडिशन कुछ ना होता है, वो तो बाबू आपको थोड़ा सा बाबू बेसिक गड़बड़ रहता है, इसलिए मेरे ला, जिस बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है उसको दिक्कत थोड़ी होगा।
है ना, कि नहीं नंदनी? हाँ सर, आगे सर हमको नहीं आया समझ में, कि नहीं? जिसको जिसको नहीं आया फिर से समझाते हैं। अजय, ऐसे तो सीखो ना पहले जी, सब आएगा धीरे धीरे, एगो पहले सीखे, जैसे सिखा रहे हो उसको सीखिए पहले। एक्स रहेगा, बाई रहेगा, सब आएगा, पहले जो सिखा रहे हो उसको सीखिए, है ना? अब आइए से सैतानी सब आएगा, एक्स बाई जेड, उसके चक्कर में इसको भी भूलिएगा, है ना? नहीं भूलेंगे सर। मान लो 2/3 एक्स रह गया, एक्स बाई सब आएगा भोला, पहले धीरे धीरे सीखो तो, कि नहीं सर? नेक्स्ट मेरे ला। सर हाँ जी। सर नंबर 2 होगा फिर 200। अरे बाबू 215 वाला ये क्वेश्चन था, नीचे में 215 था, वही क्वेश्चन है, ये 215 का ही क्वेश्चन है। आए सर यहाँ पे है सर, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा, शांति से सुनेगा, फिर 2 मिनट शांति से सुनेगा बोला मेरा। देखो, डिनोमिनेटर में 4 3 है, हाँ सर, तो एलसीएम लिखेगा किसका? 4 का, 3 का। तो 4 3 का एलसीएम आपको डायरेक्ट निकालने के लिए बताए हैं, जिसको नहीं आता मैसेज करना कि सर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं एलसीएम तुरंत, है ना? जिसको अगर डायरेक्ट नहीं निकालने आता मैसेज कर दीजिएगा, लेक्चर भेज देंगे, देख लीजिएगा, ऐसे ही निकल जाएगा, और नहीं तो 4 से 5 में फिर कभी पढ़ाया जाएगा। 4 3 का एलसीएम कितना? 12 हो गया। अब क्या करना है? एक लक्ष्मण रेखा खींचना है, खींच लिए, लक्ष्मण रेखा खींचो, एलसीएम 12 आया, उसको नीचे लिखो, शायरी बन गया, है ना भोला? मजे मजे में अलजेब्रा सीख जाएंगे। ठीक सर, कि नहीं सूर्यांश? अब 4 का टेबल पढ़िए, 12 लाइए, 4 का टेबल पढ़ो, 12 लाओ, 4 का टेबल पढ़िए, 12 लाइए, 3 टाइम में। न्यूमरेटर में 5 है थर बाबू, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का टेबल पढ़ो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, बगल में एक्स है ना, तो एक्स चिपका दो, हो गया, एक्स था एक्स लिख दिया। आगे मेरे ला, बीचे में प्लस है, प्लस दो। बहुत सारे बच्चे को सब दिक्कत होता है, के सब अपने स्कूल में जाकर पूछो ना जी, मैक्सिमम को बाबू पता नहीं चलता, पढ़ाया नहीं जाता। बहुत 2 क्लास में अलजेब्रा कैसे कोई खत्म कर सकता है? अगर कहीं 2 4 क्लास में अलजेब्रा खत्म होते बाबू, तो समझिए कैसे खत्म होगा, आप ही सोच सकते बाबू मेरे, है ना? कुछ नहीं समझ में आएगा। 3 का टेबल पढ़ो, 12 लावो, 3 का टेबल पढ़ो, 12 लावो, 3 4 जा, ऊपर में 2 है बाबू गुंजन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बगल में एक्स है, एक्स चिपका दो, हो गया। आगे मेरे ला, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई कीजिए ना जी, 3 5 जा 15, बगल में दिव्यांश एक्स है बाबू, तो एक्स चिपका दो। नेक्स्ट बाबू सुरेश यादव, 4 2 जा सुरेश यादव 8, बगल में एक्स है, एक्स चिपका दो, डिवाइड बाई 12। और 15 x 8 x अभी ना पढ़ाया, ऐड करेला, 15 x 8 x पढ़ाए ना अभी बाबू। अगर दिक्कत हो रहा है श्रेया सुतर बाबू, तो मैसेज कीजिएगा, दिक्कत होगा तो यही ऐड करे में दिक्कत होता होगा बाबू। 5 15 + 8 कितना? 23, 12, एक्स है, एक्स लिख दो, है ना? तो जैसे जैसे आगे पढ़ते चलेंगे, पीछे वाला यूज होते चलेगा, लिखो मेरे लाल, लिखिए बाबू, लिखो बाबू, समर्थ, दुर्गा, भाई भाई वीडियो ऑन करो जी, सन्विका सैतान रोही बाबू ऑन कीजिए जी, सब बंद करके सुतल रहता है। लवन्या कल बाबू कोशिश कीजिएगा 4 बजे आने का जी।
बोलिए बोलिए। हाँ बाबू। बाबू आ जाए, एपी पढ़ाएंगे भोली मेरी। आरती के लिए बाबू। अरे एपी स्टार्टिंग है बाबू। एपी। अच्छा ठीक है, बोली जाइए। ठीक है बाबू। जल्दी लिखो। तो अलजेब्रा इज वेरी इजी। इतना इजी कि डेयरी मिल्क खाइए, चबाइए, पचाइए। चॉकलेट खाना जितना आसान होता है उतना ही अलजेब्रे के क्वेश्चन आसान होते हैं, बशर्ते कि बाबू आपको अच्छे से सिखाया जाए। देखो बाबू तेजस्वी, उधर क्या देख रहा है जी? भोला मंडरा रहा है काल बाबू। जल्दी लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए, आगे सिखाते हैं, समझाते हैं। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो भोला मेरा, सौम्या भोली। तो अगर बेसिक वगैरह गड़बड़ है, एडिशन वगैरह, तो मैसेज बाबू, देखो बाबू आप सीखोगे तो ना आगे बढ़ोगे जी। तो अगर किसी को दिक्कत है तो हमको कॉल कर लेना, है ना। जिसका कोई नहीं बाबू, उसका तो हम ही है भोला मेरा। ये सब एडिशन वगैरह सोल्यूशन दिक्कत होगा तो आगे नहीं समझ में आएगा। आए सर। हाँ बाबू। अगर ऐसे रह जाएगा, कैसे मेरे लाल? ऐसे स्क्वायर रह जाएगा तो डर जाएगा? कॉयल डरेगा? आए सर, 2/3 एक्स स्क्वायर रह गया। लो लो शैतान सर, अब यार रोने लगी, है ना। और 3/2 एक्स स्क्वायर रह गया। लो, डरेगा? नहीं डरना है। वैसे ही करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो जिसको जिसको एलसीएम में दिख, मेरे यहाँ बच्चा बाबू एलसीएम एक लाइन में निकालता है, ऐसे ही, है ना। अगर आप लोग को नहीं आता नयका बच्चा को तो मैसेज कीजिएगा, सर कैसे एक लाइन में निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 2 कितना? 6। नीचे वाले का एलसीएम लोगे। अब क्या करोगे? एक लक्ष्मण रेखा खींचो और जो एलसीएम आया उसके नीचे लिखो, है ना बाबू। हाँ सर। ये मयंक बाबू क्या उधर देख रहा है जी? इधर देखो शैतान, उधर पकड़ के देखने में लगा। अब क्या करेंगे? ये करेंगे, क्या करेंगे? ये करेंगे। 3 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। नीचे वाले का टेबल पढ़ना, 3 का टेबल पढ़िए, 6 लाए। कितना टाइम में? 3 2 जा। तो यहाँ पे 2 लिखना है, मल्टीप्लाई का सिंबल देना, ऊपर में जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना। 2 है, 2 मल्टीप्लाई किया। एक्स स्क्वायर है, चिपका दो एक्स स्क्वायर प्लस मेरे ना। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लाओ। कितना टाइम में? 2 3 जा। ठीक। न्यूमरेटर में 3 है, 2 का नीचे वाला का टेबल पढ़ना रहता है, 6 लाना रहता है। 2 का टेबल पढ़ो, 6। कितना टाइम में? 2 3 जा, 3 हो गया। मल्टीप्लाई सिंबल दीजिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। बगल में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर चिपका दो, हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा कितना मम्मी पढ़ाई है? 2 2 जा नहीं बचपन में पढ़ाई थी? 4। हाँ सर। एक्स स्क्वायर है, चिपका दो। चिपकाना ही तो रहता है जी, और थोड़ी कुछ करना रहता। 3 3 जा कितना पढ़ाई सर? हाँ सर, ये तो बचपन में पढ़ाई की थी। हाँ, एक्स स्क्वायर है, चिपका दीजिए, बात खत्म। बाई 6।
4+9 नहीं पढ़ाए थे? 4+9 कितना? 13 सर। कुछ है मेरे लाल? 4+9 13 है ना, बाई कितना हो गया? 6 हो गया। 4+9, अरे ऊपर वाला ऐड करो ना जी, 4+9 13, एक्स स्क्वायर चिपका दो, नीचे बाई 6 लिखो। तो यही चिपकाने का तो कार्यक्रम करना है, लिखो मेरे भोला। और थोड़ी इसमें कुछ करना है, लिखा। अब लगता है सर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। क्या करे सर, स्कूल में 3-4 क्लास में अलजेब्रा खत्मे हो गया सर, पते नहीं चला कहिया शुरू हुआ कहिया खत्म हुआ। लिखो मेरे बच्चे। आबिश, कब आके पीटे बाबू? आबिश हो गया। और कौन है भाई बाबू पटना का? वैभव वैष्णवी हो गई। लिखिए समर्थ। लिखो सौम्या। लिखिए बच्चे मन के सच्चे, काम करे अच्छे। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे लाल। अच्छा, नेक्स्ट मेरे भोला। चलिए अब आपको दिखाई देगा। अब एगो दूगो होमवर्क देते हैं। ABC 6CBA प्लस 9ABD प्लस 6DAB कि नहीं? 209। 5/6 XQ प्लस 1/4 XQ। अभी बच्चा बच्चा है। 220 x प्लस 2XQ प्लस 3x² प्लस 9XQ। चलो मेरे बच्चे, 3 ही क्वेश्चन है, हम लोग बच्चे को ज्यादा होमवर्क नहीं देते हैं बाबू। कॉन्सेप्ट क्लास का मोटो है बाबू सिखाना, ना कि बाबू पढ़ना। बाय सर। सर थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। बाय सर। कर रहे हैं। बाय सर। बाय बाय मेरे साथ जाने में